अनुमान प्रमाण तर्क संग्रह का पढ़ा रहा हूँ। आज स्वार्थानुमान क्या है और परार्थानुमान क्या है। अनुमान दो प्रकार का होता है, स्वार्थानुमानम परार्थानुमानम च। स्वार्थानुमान किसको कहते हैं और परार्थानुमान किसको कहते हैं। तो किरणावली में स्वार्थानुमान का लक्षण है न्याया प्रयोज्यानुमानत्वम स्वार्थानुमानत्वम। समझे कि नहीं? न्याया प्रयोज्यानुमानत्वम स्वार्थानुमानत्वम और न्याय प्रयोज्यानुमानत्वम परार्थानुमानत्वम, है कि नहीं? न्याय प्रयोज्यानुमानत्वम पर जो न्याय से प्रयोज्य अनुमान हो क्या होता है? परार्थानुमान होता है। जिसमें न्याय का प्रयोग नहीं होता, न्याय से प्रयोज्य जो अनुमान नहीं होता वो क्या होता है? स्वार्थानुमान होता है। अभी बताएंगे आपको कि न्याय क्या है। पंचावय वाक्य है वही क्या है? न्याय। तो वो जिसमें लगते हैं, है कि नहीं, उनका प्रयोग जिसमें होता है, उनसे प्रयोज्य जो अनुमान होता है, उनसे जन्य जो अनुमान होता है, उस अनुमान को क्या कहते हैं? परार्थानुमान। उन न्याय के द्वारा वो जो पंचावय वाक्य हैं, न्याय हैं, उनसे जो अप्रयोज्य होता है तो वो क्या होता है? स्वार्थानुमान होता है। समझे कि नहीं? तो ये स्वार्थानुमान और परार्थानुमान के लिए क्या तर्क संग्रह में इसका लक्षण लिखा कि भैया स्वार्थानुमान क्या है, परार्थानुमान क्या है। तो स्वार्थानुमान का तर्क संग्रह में लक्षण लिखते हुए कहते हैं स्वार्थम स्वानुमिति हेतु। स्वार्थानुमानम किम वर्तते? स्वानुमिति हेतु अनुमानम स्वार्थानुमान, है कि नहीं? स्वस्य अनुमिति हेतु, अपने के लिए, अपने अनुमिति के लिए, अपने अनुमिति का जो हेतु हो, है कि नहीं, कारण अनुमान हो, वही क्या होता है? स्वार्थानुमान। माने अपने अनुमिति के लिए, अनुमानक ज्ञान से कौन ज्ञान होता है? अनुमिति ज्ञान होती है कि नहीं? तो अपने अनुमिति के लिए, अपने अनुमिति ज्ञान के लिए जो अनुमान किया जाए, है कि नहीं, अपने अनुमिति ज्ञान का जो हेतु अनुमान हो वही क्या होता है? कारण अनुमान होता है। वही क्या होता है? स्वार्थानुमान होता है। समझ गए ना? हेतु माने कारण। तो स्वार्थम स्वानुमिति हेतु, स्वानुमिति हेतु। ठीक है भैया? अनुमिति ध्यान देना। तथा ही बता रहे हैं कैसे भैया? जब स्वयं का अनुमान होता है, स्वानुमिति के लिए जो अनुमान किया जाता है तो कैसे होता है, उसमें कैसे अनुमान किया जाता है, तो उसकी प्रक्रिया बता रहे हैं। कब अनुमान होता है? तो कहे भैया स्वयमेव भूयो दर्शनेन, स्वयमेव यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निरिति महानसादौ व्याप्तिं गृहीत्वा पर्वत समीपं गतस् तद्गते चाग्नौ संदिहानः, तद्गते संदिहानः। पर्वते धूमं पश्यन् व्याप्तिं स्मरति, यत् व्याप्तिं स्मरति, व्याप्तिं स्मरति, यत्र यत्र धूमस्तत्र तत्र अग्निरिति, अग्निः इति। तदनन्तरं वह्निव्याप्तधूमानां पर्वतः इति ज्ञानम् उत्पद्यते। अयमेव लिंग परामर्शोच्यते। तस्मात् पर्वतो वह्निमान् इति ज्ञानम् इति अनुमितिरुत्पद्यते, है कि नहीं? ज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते, वह्निमान् इति ज्ञानम् अनुमितिरुत्पद्यते। समझेंगे? तदेतत् स्वार्थानुमान का भैया ये बात हो। देखो अनुमान के लिए क्या किया जाता है? स्वयमेव माने स्वयं जिसको अनुमान करना है वही व्यक्ति क्या किया? स्वयमेव भूयो दर्शने, भूयो दर्शन किया। क्या भूयो दर्शन किया? यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि इति। कहाँ पर? महानसादि में। क्या किया? धूमस तत्र तत्र अग्नि, ये भूयो दर्शन किया। क्या किया? महानसादि में भूयो, भूयो मैंने बार बार दर्शन किया, उसने देखा। महानश्चत्वर गोष्ठ महानसादि में उसने देखा कि यत्र 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 जहाँ देखा, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ वन्य। इस तरह से उसने क्या किया? बार बार देखा। इसके बाद यही क्या है? व्याप्ति का ग्रहण किया। क्या व्याप्ति का ग्रहण किया? महानसादि में। क्या व्याप्ति? यही ना व्याप्ति है, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि। ये बार बार साहचर्य देख करके व्याप्ति ग्रहण किया। समझे कि नहीं? साहचर्य कहाँ देखा? महानसादि में देखा। महानसादि में देख करके भूयो दर्शन करके उसने क्या किया? व्याप्ति का ग्रह किया, व्याप्ति का ज्ञान किया। कौन सी व्याप्ति का ज्ञान किया? इस व्याप्ति का क्या किया? ज्ञान किया, व्याप्ति का ज्ञान किया। इसके बाद क्या किया? व्याप्ति का स्मरण करके, व्याप्ति का ज्ञान करके, व्याप्ति का ग्रह करके, ज्ञान करके कहाँ गया भैया? व्याप्तिम गृहीत्वा
मानसादौ व्याप्तिम गृहीत्वा, मानसादि में व्याप्ति का ग्रहण करके, व्याप्ति का ज्ञान करके, व्याप्ति ग्रह करके कहाँ गया भैया? पर्वत समीपम गतः। कहाँ गया? पर्वत के समीप में गया। पर्वत समीपम तदगते चाग्नौ संदिहान, और वहाँ जा करके अग्नौ संदिहान, धूम को देख करके क्या किया? पर्वते धूमम पश्यन अग्नौ संदिहान, पर्वत में धूम को देखते हुए उसने क्या किया? अग्नि का उसमें संदेह हुआ। पर्वत में क्या किया? अग्नि का उसको संदेह हुआ। अग्नौ तदगते चा अग्नौ संदिहान, अग्नि में उसको संदेह हुआ कि यहाँ अग्नि है कि नहीं। क्यों संदेह हुआ? तो ध्यान रखना, धूम को देख करके अग्नि का संदेह हुआ, समझे कि नहीं? ऐसे थोड़ी अब जा रहे हैं देखे कि भैया यहाँ क्या अग्नि है कि नहीं है, ऐसे सब जगह संदेह करने लगो तो कहेंगे पागल है का यार, जहाँ देखो वहीं कह रहा अग्नि है यहाँ कि नहीं है अग्नि। अरे संदेह होता कुछ देख करके, कुछ है कि नहीं। तो अग्नौ संदिहान, किसको? धूम देख करके उसको क्या हुआ? अग्नि का संदेह। तो अग्नौ संदिहान पर्वते धूमम पश्यन, पर्वत में धूम को देखते हुए उसने क्या किया? अब पर्वत में धूम को देखा तब उसको क्या याद आ गई? व्याप्ति का स्मरण हो गया। क्या? व्याप्ति का क्या हो गया? क्यों? क्योंकि उसने देखा था कि जहाँ धूम होता, क्या व्याप्ति का स्मरण हुआ? यत्र यत्र धूमस इति, ये क्या हुआ? व्याप्ति का उसको, इस व्याप्ति का स्मरण हुआ। जो पर्वत आदि में, जो मानस आदि में व्याप्ति का क्या किया था? ग्रह किया था, बार बार देखा था, उसी व्याप्ति का क्या हो गया? स्मरण हो गया। किसको देख करके? पर्वत को देख करके हो गया महाराज, धूम को देख करके हुआ। अरे आप और आदित्य साथ साथ रहो, जैसे आप और ये एक साथ साथ रहते थे, इस समय गदाधर और वो रहता है साथ साथ, कौन नाम उसका? प्रिंस। तो गदाधर को देख लो तो क्या संदेह हो जाएगा? याद आ जाए कि नहीं आ जाएगा? प्रिंसा कुत्रस्ती। प्रिंस को देखे तो गदाधरा कुत्रस्ती, कहे यार। तो यत्र गदाधरा तत्र प्रिंसा, यत्र प्रिंसा, ये बात है क्या? तो इसी तरह से व्याप्ति एक आदमी को देख करके साहचर से क्या होता है? जिसका साहचर एक बार नहीं कई बार भूयो दर्शन होता, तब जाकर के व्याप्ति का ग्रह होता है कि नहीं। जैसे कोई हैं, दो लड़के हैं, वो बार बार क्या गुरु जी के साथ दोनों जाते हैं तो साथ ही जाते हैं, नहीं जाते तो नहीं जाते। तो बता, एक ठे को देखे, एक दिन एक ठे चला गया, एक ठे नहीं गया, तो तुरंत कहेंगे गुरु जी की नहीं, अरे आज वो कहाँ गया तुम्हारा? कहे आज वो गदाधर कहाँ चला गया? कहे गदाधर को देख ले, अरे वो प्रिंस कहाँ चला गया भैया आए। तो इस तरह से क्या होता है? बार बार देखने से, भूयो दर्शन से क्या होता है? व्याप्ति का। हाँ, और व्याप्ति का स्मरण किसको होता है? एक ठो को देख करके एक ठो को नहीं देते, व्याप्ति का स्मरण हो जाता है। कहे यार, तो किसको देखा, किसको नहीं देखा? तो तुरंत क्या हुआ? व्याप्ति का क्या? व्याप्ति का स्मरण हुआ। ये क्या हुआ? व्याप्ति का स्मरण हो गया। धूम को देख करके किसका? धूमम पश्यन, धूम को देखते हुए उसको क्या हुआ? व्याप्ति का स्मरण हुआ। क्या व्याप्ति का स्मरण हुआ? यत्र यत्र धूमस इति, ये व्याप्ति का स्मरण हुआ। इसके बाद क्या हुआ? तदनंतरम, व्याप्ति के स्मरण के बाद परामर्श का ज्ञान हुआ। क्या हुआ? परामर्श क्या ज्ञान है भैया? वह्निव्याप धूमवानयम पर्वत, है कि नहीं? वह्निव्याप धूमवानयम पर्वत, इस परामर्श का क्या हुआ? ज्ञान हुआ। फिर क्या हुआ भैया? यही क्या है? लिंग परामर्श। ये क्या है? लिंग माने हेतु, ध्यान रखना है। लिंग माने लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, है कि नहीं? लीन हेतु कौन है? धूम। वो लीन जो प्रतीयमान जो अर्थ नहीं था, कौन? बन्ही रूप अर्थ, उसका क्या किया? ज्ञापक हो गया, बोधक हो गया, इसीलिए क्या है? वो लिंग है। समझे कि नहीं? अरे बन्ही थोड़ी पर्वत में इतनी तेज थोड़ी जल रही थी कि ऊपर दिखाई दे रही थी, लेकिन धुआं है, धुआं का तो स्वभाव होता है कि वो नीचे नहीं रहता, कहाँ जाता है? वो ऊपर उड़ता है। तो धुआं तो दिखाई दे दिया, लेकिन क्या नहीं दिखाई दी? बन्ही नहीं दिखाई। तो लीन अर्थ कौन था? छुपा हुआ अर्थ कौन था? बन्ही। उस अर्थ को कौन बताया? धूम। इसलिए धूम क्या है? लिंग है, हेतु है। समझ गए ना? तो लीनम अर्थम गमयति इति लिंगम, जो लीन अर्थ को बोधित करे वही क्या है? लिंग। समझ गए ना? हाँ। अब क्या हुआ? तो लिंग हेतु होता है, ध्यान रखें। तो वह्निव्याप धूमवानयम वह्निव्याप धूमवानयम पर्वतः, ये क्या हुआ? परामर्श हुआ। यही परामर्श क्या है? लिंग परामर्श इसको कहते हैं। अब इस लिंग परामर्श के बाद क्या होता है? पर्वतो वह्निमान, ये ज्ञान उत्पन्न होता है। यही ज्ञान को अनुमिति कहते हैं। समझे कि नहीं? पर्वतो वह्निमान, जब वह्निव्याप धूमवानयम पर्वत है कि नहीं? वह्निव्याप जो धूम है, तदवान ये पर्वत है।
इसका मतलब इसमें क्या है, वन्नी है, तस्मात् पर्वतो वन्यमान। ये क्या हुआ, ज्ञान हुआ, अतः यही क्या है, अनुमिति है। ऐसी अनुमिति के लिए क्या किया गया, ये सब अनुमान किया गया, समझे कि नहीं। तो इस तरह से पर्वतो वन्यमान ये क्या हुई, अनुमिति हो गई, समझ गए ना। हाँ, तो इसका हमेशा ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले भूयो दर्शन हुआ, क्या हुआ, पर्वत और वन्नी का क्या हुआ, चतुर्गोष्ठ मानस आदि में भूयो दर्शन हुआ। फिर व्याप्ति का ग्रह हुआ। फिर दूसरे नंबर पर फिर क्या हुआ, पर्वत में गया और धूम को देखा। फिर व्याप्ति का स्मरण किया। फिर परामर्श हुआ। फिर अनुमिति हुई। तो ये अनुमिति होती है, कब होती है भैया, तो पहले क्या हुआ, भूयो दर्शन पूर्वक व्याप्ति का ज्ञान, क्या यार, वन्नी और धूम का भूयो दर्शन होते हुए व्याप्ति का ज्ञान, साहचर्य दर्शन हुआ, वही है व्याप्ति, साहचर्य नियमों व्याप्ति, यही तो है। अब फिर क्या हुआ, दूसरे नंबर पर फिर पर्वत में धूम का दर्शन। फिर तीसरे नंबर पर परामर्श है कि नहीं, वन्नी व्याप्त धूमवान एवं पर्वता, ये परामर्श का ज्ञान। फिर चौथे नंबर पर पर्वतो वन्यमान, ये ज्ञान, अनुमिति हो गई, समझे कि नहीं। तो चौथे नंबर पर अनुमिति होती, ध्यान रखना है। तो इस तरह से क्या हुआ, आप इसको ध्यान रखना। ये हो गया स्वार्थानुमान का प्रतिपादन का है। अब आया परार्थानुमान का। भैया परार्थानुमान माने न्याय प्रयोज्यानुमानत्वम स्वार्थानुमानत्वम, अन्याय प्रयोज्यानुमानत्वम परार्थानुमानत्वम, है कि नहीं। दीपिका में भी लिखा भैया। आगे चलते हैं। अब आगे लिखा, यह तो स्वयं धूमाद अग्निम अनुमान। अब देखो, जो स्वयं व्यक्ति ने क्या किया, धूम को, धूम के कारण अग्नि का अनुमान करके, धूम हेतु के द्वारा अग्नि का अनुमान करके क्या करता है, पर प्रतिपत्त्यर्थम, पर माने दूसरे के ज्ञान के लिए, प्रतिपत्ति ज्ञानम, है कि नहीं, प्रतिपत्त्यर्थम ज्ञानार्थम, है कि नहीं, दूसरे के ज्ञान के लिए पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, पंचावय वाक्य का प्रयोग करता है। तत्परार्थानुमानम, वह क्या होता है, समझे कि नहीं। स्वयं धूम हेतु के द्वारा अग्नि का अनुमान करके जो पर प्रतिपत्त्यर्थम, परस्य ज्ञानार्थम, है कि नहीं, पंचावय वाक्यम प्रयुज्यते, पंचावयवात्मक जो वाक्य का प्रयोग करता है उसको क्या कहते हैं, परार्थानुमान कहते हैं, समझे कि नहीं। हाँ, अब आगे देखो। अब वो कहा पहिए पंचावय वाक्य क्या है, माने पंचावयवा, पंच अवयवा यस्मिन, पंच अवयवा यस्मिन तत् पंचावय। अब पंचावय तत् वाक्यम पंचावय वाक्यम, है कि नहीं, कर्मधारय कर लेंगे। मैंने पंचावय वाक्य, जिस वाक्य में पंच अवयव हो उसको क्या कहेंगे, पंचावय वाक्य, है कि नहीं। तो इसमें क्या है, अब वो कहा भैया पंचावय वाक्य क्या है, तो कहा देखो, पहला है पर्वतो वन्यमान, दूसरा है धूमवत्वात्, तीसरा यो यो धूमवान सस वन्यमान यथा महांसम, कहे, चौथा है तथा चयम, पांचवा है तस्मात् तथा। ये क्या है, पांच ठो वाक्य। अनेन प्रतिपादिताल लिंगात परोप्यग्निम प्रत्यय, इस न्याय के द्वारा प्रतिपादित लिंग के कारण परोप्यग्निम प्रत्यय, पर को भी साध्य का अग्नि का ज्ञान हो जाता है, समझे कि नहीं। देखो, पर्वतो वन्यमान, पर्वत क्या है, दूसरे को बताया, कहा भैया ये पर्वत क्या है, वन्यमान है। कोई पूछा भैया क्यों वन्यमान है, कहा धूमवत्वात्, कहा भैया धूमवान है इसलिए क्या है, वन्यमान है। कहा भैया धूमवत्वात् होने से क्यों वन्यमान है भैया, कहा अरे सुनो, यो यो धूमवान सस वन्यमान, क्योंकि यथा मानसम, क्योंकि जैसे जो जो धूम वाला होता वो वन्यमाना अवश्य होता है। जैसे मानस को देख लो, मानस क्या है, धूम वाला है इसलिए क्या है, वन्नी वाला है। तो इसमें भी क्या है, धूम है इसलिए क्या है, वन्नी है, समझ गए कि नहीं। हाँ, यो यो धूमवान सा सा वन्यमान यथा मानसम तथा चायम, इसलिए ये भी उसी प्रकार से ये भी है, तेन प्रकारिणी थी तथा, उसी प्रकार से ये भी है। अयम मने पर्वता, तस्मात् तथा, तस्मात् वन्यमान, तथा मने तस्मात् अयम पर्वता वन्यमान, तस्मात् तथा मतलब तस्मात् अयम पर्वता वन्यमान। तो बताओ, दूसरे को बता दिया कि नहीं बता दिया कि ये क्या है, पर्वत क्या है, वन्यमान। इसके द्वारा समझा दिया जा सकता है कि नहीं समझा दिया सकता है, लेकिन वही समझाएगा जो जानता रहेगा। स्वयं धूम हेतु के द्वारा अग्नि का अनुमान जो किया रहेगा, जो जानता रहेगा, वही क्या करेगा, तुमको बोध कराएगा कि भैया ये पर्वत क्या है, पर्वतो वन्यमान। आप पूछोगे क्यों, तो क्या कहेगा, धूमवत्वात्। कैसे भैया, धूमवान होने से पर्वत थोड़ी वन्यमान हो गया, कहा नहीं, यो यो धूमवान यथा तस्मा तथा तथा चयम तस्मात् तथा, समझे कि नहीं। इस तरह से ये हो गया, दूसरे को भी ज्ञान हो गया कि नहीं हो गया, यही परार्थानुमान है।
कहा भैया पंचावयव का नाम क्या है, ये पंचावयव क्या क्या है। कहा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरणोपनय निगमनानि पंचावयवाः। कहा भैया प्रतिज्ञा पहले को क्या कहते हैं प्रतिज्ञा, दूसर कवे को क्या कहते हैं हेतु, तीसर कवे को उदाहरण, चौथे को उपनय, पंचमे को निगमन। तो इसका मतलब है कि पर्वतो वन्यमान ये प्रतिज्ञा हो गया, धूमवत्वाद ये क्या है हेतु हो गया, यो धूमवान सस वन्यमान ये उदाहरण हो गया, तथा चयम यथा मानसम, और फिर तथा चयम ये उपनय हो गया, और तस्मात् तथा ये निगमन हो गया। तो ये इनका नाम है भैया, तो याद रखना है। हाँ, स्वार्थानुमिति परार्थानुमित्यो लिंग परामर्श एवं करण। अब देखो चाहे स्वार्थानुमिति हो चाहे परार्थानुमिति हो, लिंग परामर्शी क्या है दोनों में, क्या है कारण है, इसलिए लिंग परामर्शी क्या है अनुमान है, क्योंकि अनुमिति कारणम अनुमान, अनुमिति का कारण कौन है लिंग परामर्श, इसीलिए लिंग परामर्शी क्या है अनुमान, जो अनुमिति का कारण हो वही क्या है अनुमान है। लिंगम त्रिविधम, अब लिंग आया था भैया तो कहा लिंग किन प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, अन्वय व्यतिरेकी, केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी चेती, है कि नहीं। अन्वयन, अब देखो भैया कहा अन्वय व्यतिरेकी क्या चीज़ है, कहा देखो जहाँ अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिवत अन्वय व्यतिरेकी, कहा अन्वय व्यतिरेकी का लक्षण क्या है, अन्वय व्यतिरेकी हेतु कौन सा है, कहा अन्वयन व्यतिरेकेण च व्याप्तिमत हेतु अन्वय व्यतिरेकी हेतु, समझे कि नहीं। अन्वय व्यतिरेकी हेतु है कि नहीं, व्यतिरेकी हेतु जिसमें अन्वय व्याप्ति भी बने जिस हेतु में, और व्यतिरेक भी व्याप्ति भी बने, अन्वय व्याप्ति भी बने और उसको क्या कहेंगे अन्वय व्यतिरेक हेतु कहेंगे, समझे कि नहीं। कहा जैसे यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र वह्नौ साध्य धूमवत्तम, यथा वह्नौ साध्य धूम, जैसे वह्नी जहाँ साध्य रहती है और धूम हेतु रहता है, वह्नी साध्यक धूम हेतु क्या है अन्वय व्यतिरेकी हेतु है, क्या है हाँ, वह्नी साध्य में वह्नी धूम जो हेतु है वो कैसा हेतु है किसमें, वह्नी साध्य में धूम हेतु क्या है अन्वय व्यतिरेक हेतु है। कैसे भैया, तो कहा अन्वय तो जानते ही हो आप, यत्र यत्र धूमस ये क्या है अन्वय व्याप्ति है, क्या है अन्वय व्याप्ति है कि नहीं। अन्वय मने होता है भाव, भाव हेतु है, और व्यतिरेक मने होता है अभाव। एक चीज ध्यान रखना, तो ये क्या हो गया अन्वय व्याप्ति है कि नहीं है, यत्र यत्र धूमस ये क्या हो गई, तो ये है कि नहीं है, इसलिए क्या है अन्वय व्याप्ति है इसमें, इसलिए हेतु क्या है अन्वय हेतु भी है, और व्यतिरेक व्याप्ति भी है इसमें। व्यतिरेक व्याप्ति में क्या रखना, अभाव जोड़ देना, तो धूमा भाव वन्य भाव, क्या एक चीज रखना है, जो व्यापक होता है उसका अभाव व्याप्य हो जाता है, समझे कि नहीं, और जो व्याप्य होता है उसका अभाव क्या हो जाता है, तो क्या होगा भैया यहाँ यत्र यत्र है कि नहीं, यत्र यत्र ये क्या हो गया देखो, यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि, तो अग्नि क्या थी व्यापक थी, लेकिन उसका अभाव है इसलिए क्या हो जाएगा व्याप्य हो जाएगा, तो यत्र यत्र वह्निर नास्ति हो गया कि नहीं हो गया, और तत्र तत्र से क्या हो गया धूमा भाव हो गया। देखो धूम क्या था व्याप्य था, लेकिन उसका भाव क्या हो गया व्यापक हो गया, समझे कि नहीं। ये उल्टा हो जाता है, व्यतिरेक व्याप्ति में ध्यान रखना, जो व्याप्य रहता है वो व्यापक हो जाता है, और उसका अभाव क्या होता है व्यापक हो जाता है, समझे कि नहीं। हाँ, तो यत्र यत्र वन्य भाव तत्र तत्र धूमा भाव, चाहे कहो यत्र यत्र वह्निर्नास्ति तत्र तत्र धूमोपि नास्ति, है कि नहीं। जहाँ जहाँ वह्नि नहीं है वहाँ धूम भी नहीं है कि नहीं। यथा महाहृद, यहाँ क्या है, यहाँ यत वह्निर्नास्ति अतः धूमोपि नास्ति, महाहृद में क्या नहीं है वह्नि नहीं है धूम भी नहीं है, समझ गए कि नहीं। तो यत्र यत्र वह्निर्नास्ति तत्र तत्र धूमोपि नास्ति, इस तरह से आपको क्या कर लेना चाहिए। तो ये हो गया अन्वय व्याप्ति भी हो गई और भी हो गई, इसलिए जो धूम हेतु है वो वह्नि साध्य में जो धूम हेतु है वो कैसा हेतु है अन्वय व्यतिरेक हेतु है, ठीक है भैया। हाँ, यही चीज सब लिखा हुआ है इसमें। आगे अन्वय मात्र व्याप्ति हम केवल अन्वय, जिसमें केवल अन्वय व्याप्ति बने, अन्वय मात्र व्याप्ति हो क्या कहेंगे केवल अन्वय कहेंगे, जिसमें केवल व्यतिरेक व्याप्ति बने उसको केवल व्यतिरेक ही कहेंगे, समझे कि नहीं। अन्वय व्याप्ति का उदाहरण दिया क्या
माने उसका अभाव ना हो, समझे कि नहीं। अभाव को लेकर के व्याप्ति जहाँ न बने वो क्या है, केवल अन्वय को लेकर के ही जो व्याप्ति बने वो क्या है, केवल अन्वयी हेतु है, समझे कि नहीं। जैसे घटो विधेया प्रमेयत्वात्, घटो विधेया पटवत् का। देखो एक चीज ध्यान रखना आप कि जो अविधेय है, अविधेय माने अविधा का विषय। भैया देख रहे हैं भैया को, भैया तो इधर देख रहे हैं पर भैया देख रहे हैं। व्याप्ति में स्मरति क्या, यत्र यत्र क्या है महाराज, तो क्या हुआ, घटो विधेया प्रमेयत्वा। तो देखो अविधेय जो होता है वो सभी होते हैं, क्या होते हैं, अरे आप अविधेय हैं, किससे अविधेय हैं, अविधा के विषय कहे जाते हैं। किसके अविधेय हैं, तो सूर्यांश पद से आप क्या हैं, सूर्यांश भैया अविधेय हैं। क्या यार, सौरभ भैया काहे से अविधेय हैं, सौरभ से अविधेय हैं। आप भैया है कि नहीं। तो इस तरह से सभी पदार्थ क्या है, अविधेय। प्रमेय माने प्रमा का विषय, प्रमा माने ज्ञान, ज्ञान का विषय। तो जितना भी पदार्थ है सभी क्या है, विषय। तो सभी प्रमेय है कि नहीं है, सभी पदार्थ अविधेय है कि नहीं है। कोई ऐसा है जो अविधेय ना हो, कोई ऐसा है जो प्रमेय, तो कहीं प्रमेयाभाव मिलेगा, कहीं अविधेयत्वाभाव मिलेगा। इसलिए क्या है, सभी पदार्थ क्या, यत्र यत्र प्रमेय, यत्र 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 अविधेयाभावा तत्र तत्र प्रमेयत्वाभावा, ऐसा मिलेगा कहीं। क्यों, क्योंकि कहीं पर प्रमेयत्व का क्या नहीं है, अभाव ही नहीं। अब प्रमेयत्व क्या है, केवलान्वयी पदार्थ है। क्या है, केवलान्वयी। केवलान्वयी का मतलब इसका है कि जहाँ उसका सब जगह अभाव ही मिले, कहीं भी उसका अभाव, वो क्या होता है, केवलान्वयी। तो उसका भाव ही है, कहीं अभाव नहीं है, इसलिए क्या नहीं हो सकता है, प्रमेया भाव। ये व्यतिरेक व्याप्ति हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि कहीं उसका अभाव ही नहीं, समझे कि नहीं। सर्वस्यापि प्रमेयत्वात् अविधेयत्वात्, है कि नहीं। सभी पदार्थ क्या है, प्रमेय है, सभी पदार्थ क्या है, समझ गए कि नहीं समझ गए। इसलिए क्या नहीं, यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति, केवल अन्वय व्याप्ति है कि नहीं। क्या है, अन्वय व्याप्ति क्या है, यत्र यत्र प्रमेयत्वम तत्र तत्र अविधेयत्वम। क्या यार, यत्र यत्र, ठीक भैया आगे। व्यतिरेक मात्र व्याप्ति कम केवल व्यतिरेक, जहाँ व्यतिरेक व्याप्ति ही हो, क्या ना हो, अन्वय व्याप्ति ना हो, वो क्या है, वो उसे व्यतिरेक व्याप्ति कहते हैं, समझे कि नहीं। और तादृश व्याप्ति मत जो हेतु होता है उसको क्या कहते हैं, व्यतिरेक हेतु कहते हैं, समझे कि नहीं। आगे करो। यथा पृथ्वी, यथा पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। अब का व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम केवल व्यतिरेकी, समझ गए कि नहीं। जिसमें केवल व्यतिरेकी जो व्यतिरेक व्याप्ति है, तादृश व्याप्ति मत जो हेतु है कि नहीं। व्यतिरेक व्याप्ति मत हेतु है, वही हेतु क्या, व्यतिरेकी हेतु है। अब का व्यतिरेकी हेतु व्यतिरेक मात्र व्याप्तिकम, है कि नहीं। व्यतिरेक मात्र जो व्याप्ति है, तादृश व्याप्ति मत जो हेतु है वो क्या है, व्यतिरेकी हेतु का। हेतु क्या भैया, ऐसा क्या है, तो का पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। का पृथ्वी इतर से भिन्न है। पृथ्वी जो है, इतर माने अन्य माने जल आदि से। इतना बोलने की जरूरत नहीं, सीधे पृथ्वी इतर अर्थात जल आदि से भिन्न है। क्यों, गंधवत्वात्। क्यों भैया, गंधवत्व होने के कारण। क्यों, पृथ्वी में गंधवत्व है, बाकी में नहीं, इसीलिए पृथ्वी क्या है, इतर से भिन्न है। क्यों भैया, गंधवत्वात्, समझे कि नहीं। तो पृथ्वी इतरेभ्यो विद्यते गंधवत्वात्। यदि इतरेभ्यो, यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत् यथा जलम। जो इतर से भिन्न नहीं है वो गंधवत नहीं है, जैसे जल। जल क्या है, इतर से भिन्न। क्यों, क्योंकि वो गंधवत नहीं है कि नहीं। न चेयम तथा, ये पृथ्वी ऐसी बात नहीं है, तस्मात् तथा, इसलिए पृथ्वी क्या है, भिन्न है कि नहीं। अत्र आप देखो यहाँ अन्वय क्या होगा, व्यतिरेक व्याप्ति ही है केवल, अन्वय व्याप्ति नहीं। व्यतिरेक व्याप्ति क्या है, यद गंधवत तद इतर भिन्नम, ये अन्वय है। क्या है, ये अन्वय दृष्टांत नहीं। क्यों, पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्।
यद गंधवत तद इतर भिन्नम, जो गंधवत हो वो इतर से भिन्न है। ऐसा क्या अन्वय दृष्टांत नहीं है। क्यों? पृथ्वी मात्र से पक्षत्वात्। क्यों भैया? पृथ्वी मात्र ही पक्ष है। अब वो यद गंधवत पृथ्वी से अतिरिक्त तो कोई हो तब ना कहेंगे कि भैया यद गंधवत तद इतर भिन्नम। इसलिए क्या है, ये अन्वय दृष्टांत यहाँ नहीं। समझे कि नहीं? ये केवल व्यतिरेक व्याप्ति है। क्या यहाँ व्यतिरेक व्याप्ति क्या है? यहाँ यदि तरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत, ये क्या है? केवल व्यतिरेक व्याप्ति। यद इतरेभ्यो न विद्यते न तद गंधवत, ये क्या है? केवल व्यतिरेक व्याप्ति। समझ गए कि नहीं? आ गए? आए? जानी गए? संदिग्ध साध्यवान पक्ष, जिसमें पक्ष का संदेह हो वही क्या है? जिसमें साध्य का संदेह हो वही क्या है? पक्ष होता है। जैसे पर्वत, पर्वत में साध्य कौन है? बन्ही, उसका क्या है? संदेह है। बन्ही अस्ति नव, इसीलिए क्या है? वो पक्ष। महानसादी नहीं है। क्यों? महानसादी में जो बन्ही है वो निश्चित है कि बन्ही है वहाँ, इसलिए वहाँ वो साध्य बन्ही का संदेह नहीं है, इसलिए वो क्या नहीं है? पक्ष नहीं। वो क्या है? सपक्ष है। क्यों? निश्चित साध्यवान सपक्ष। जहाँ साध्य क्या हो? निश्चित रूप से रहे, वो क्या है? सपक्ष। तो कहाँ है? महानसादी में क्या है? पक्ष का निश्चित रूप से है, संदेह वहाँ नहीं है, इसीलिए क्या है? वो सपक्ष। पर्वत क्या है? संदिग्ध साध्यवान है कि नहीं? उसमें बन्नी रस्ती नवा, वन्यवान नवा, यही क्या है? संदेह है। अयम पर्वतः वन्यवान नवा, है कि नहीं? ये पर्वत क्या है? वन्य वाला है कि नहीं है? ये क्या है? संदेह है, इसीलिए क्या है? ये पक्ष है। कौन? पर्वत। समझ गए कि नहीं? तो संदिग्ध साध्यवान पक्ष और निश्चित साध्यवान और निश्चित साध्याभावान विपक्ष का भैया, जिसमें पक्ष रहा ही न करे, निश्चित हो कि इसमें पक्ष नहीं है, वो क्या होता? विपक्ष। जैसे महारथ, यह था महारथ जलाशय, उसमें क्या निश्चित है कि बन्ही इसमें नहीं है, इसलिए क्या है? निश्चित साध्या भावान, इसलिए क्या है? वो विपक्ष हो गया। समझ गए कि नहीं? आगे सभ्य विचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्षा सिद्ध बाधिता पंच हेत्वा भाषा, तो इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। हरि ओम नमो नमः।